बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रिपोर्ट मलिक मजहर हुसैन से चौधरी जहांगीर बशीर साबिका पुलिस मुलाजिम का डिस्ट्रिक्ट गुजरात के इलाके हंट में पुलिस मुकाबले के बारे में हकाइक पर मबनी इंकशाफात बयान किए और अपने साथ हुई सियासी और महकमाना नाइंसाफ़ी और ज्यादती पर गुजरात के इंतजामिया की पोल खोल दिए। आइए सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मजहर हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं बेनकाब न्यूज़। आज मेरे साथ एक पुलिस मुलाजम मौजूद हैं जिनका नाम है चौधरी जहांगीर। चौधरी जहांगीर साहब हमें ये जो हंज में ये जो हाल ही में पुलिस मुकाबला हुआ है जहाँ पे फैसल जट उर्फ फजी जो मारा गया है, उस हवाले से चौधरी जहांगीर साहब हमें असल हकायक बताएंगे कि ये मुकाबला कैसे हुआ, इसके पीछे क्या हकायक हैं। असल जो बात है वो हमें चौधरी जहांगीर साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं साबिका पुलिस मुलाज़म हूँ और मुझे हाज़िर ड्यूटी 18 साल मैंने नौकरी की है और कांस्टेबल से एक्स कांस्टेबल मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया। हमारे जो है महकमे के जो काली भेड़े हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, ये इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फैसल है ये तकरीबन 15-20 साल से इसी इलाके का मैं भी हूँ, ये भी जानता हूँ मैं। ये छोटा सा मंशियात पीने वाला बंदा था, ये बहुत बड़ा ड्रग डीलर बना, ये बहुत बड़ा स्मगलर कैसे बना और किसने बनाया। ये जनाब फैसल जो है जब भी पकड़ा गया, थाना गुलियाना में पकड़ा गया, थाना ककराली में पकड़ा गया या कहीं भी गिरफ़्तार हुआ तो इसके पीछे जो है अंज के ही जो हैं शुरफा जो इस वक्त अपने आप को बड़ा शरीफ आदमी कहते हैं और उसके अज़ीज़ करीबी रिश्तेदार जो है दौड़ लगाते और भारी भरकम रकम दे के पुलिस को छुड़वा लेते थे। काफ़ी मामलात ऐसे हुए हैं फैसल के पहले भी, और जिन मुकदमात में एक दफ़ा 2 मन चरस पकड़ी गई थी गुलियाना में, तो इसे डील करके 20 लाख की डील करके पुलिस के साथ गुलियाना में SHO से डील की इसने और इससे 1100 ग्राम चरस डाली गई। मतलब जब भी ये पकड़ा गया पीछे जो है ना हाथ हुए और दौड़ दाड़ करके उन्होंने इसे छुड़वा लिया और छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर ये बड़ा स्मगलर बन गया, बड़ा ड्रग डीलर बन गया। तो इसमें पुलिस के जो हमारे अफसरान हैं ये अभी भी तकरीबन 2 लाख 4 लाख दे के जब मर्ज़ी एक ककराली थाना में हमारे जो मौजूदा थाना है, मेरा भी वही थाना है, उधर 2 तफ्तीशी हैं, सरफाज ASI और जैगम ASI। ये जो है ना इलाके के जितने भी डीलर हैं उनसे ये मिले हुए हैं और SHO जो भी आता है उसे कोशिश करते हैं कि वो डील कर लेते हैं और जितनी भी मंशियात बिक रही है हमारे इलाके में उनमें पुलिस के चंद अफसरान का हाथ है जिसका अफसरान ने नोटिस नहीं लिया। और पिछले महीने मैं DPO असद मुज़फ़्फ़र साहब के पास गया था, उनको डिटेल बताई थी मैंने, लेकिन असद मुज़फ़्फ़र साहब ने कोई नोटिस सही तरह नहीं सा लिया। फिर इस महीने मैं 3 दफ़ा DPO साहब को मिलने गया हूँ, लेकिन जो भी उनके नीचे अमला है वो मिलने नहीं देता। वो कहते हैं जी आम आदमी को DPO साहब नहीं मिल सकते। मैं यही चाहता था कि ये तमाम हक़ाइक़ के इलाके के मसाइल DPO साहब के सामने पेश करूँ। ये जो मुकाबला हुआ है तो ये इसके जो असल हकायक है इसके पीछे क्या हैं? असल हक़ाइक़ यही है कि ये जो हमारे सीनियर अफसरान होते हैं, इंस्पेक्टर ASI सब इंस्पेक्टर था, ये तो माल ले के उसे रिलीफ देते रहते हैं और जब कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई फायरिंग क्रॉस हो जाती है, कहीं पे झगड़ा होता है, इन दोनों पार्टियों का आपस में सदाकत और फैसल का लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, वहाँ पे पुलिस इंटर हुई है, तो पुलिस की फायरिंग से या उनमें से किसी की फायरिंग से हमारा पेटी भाई जो है वो तारक शहीद हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको शहीद वो हुआ नहीं, वही करवाया गया है, क्योंकि जो रिश्वत लेते रहे हैं, जो मंथलियाँ लेते रहे हैं, वो सारा कसूर उन अफसरान का है और जो SHO करप्ट हैं, मेरे ख्याल में अफसरान को उसको नोटिस लेना चाहिए। अरशद डफराना पिछला जो SHO था वो भी रिश्वत लेता था और इलाके में मंशियात क़याम। अभी बशारत साहब SHO हैं, वो बेसिकली तो लगता है कि बिल्कुल शरीफ आदमी है, लेकिन उनको भी यूज़ किया जा रहा है। और जो हमारे लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो भी इस बात का किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले रहे, वो भी इस तरह के लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करते हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो मंथली जाती हैं, ये मंथली जो है ये छोटे हमले से लेके बड़े हमले कहाँ तक मंथली जाती है? सर ये मेरा तो ख्याल यही है कि थाने की हदूद तक ज़्यादा रहती है, लेकिन DSP लेवल तक तकरीबन चली जाती है।
तो DPO या SP तक तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये अंदाज़ा है कि सारे अफसरान को ये कवर करते हैं। देखें, एक वकूआ हुआ ही नहीं है, 377/24 मुकदमा है थाना ककराली का, वो वकूआ हुआ ही नहीं, वो वहाँ पे कोई मकान नहीं, कोई चारदीवारी नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, तो कोई वकूआ पेश नहीं आया। तो पुलिस वालों ने क्या कि जी वो 377/24 मुकदमा दर्ज कर दिया। और वो जब हमने बोला कि यार ये वीडियो हमारे पास मौजूद है, वहाँ पे तो जगह ही नहीं है, मकान ही नहीं है, चारदीवारी नहीं है, तो सरफराज ASI और बाकायदा जो तफ्तीशी अफसरान है SHO साहब से अरशद अफराना थे, वो कहते हैं जी वकूआ बेशक नहीं हुआ, हमने पर्चा तो दे लिया है, उसको तो कवर करेंगे। ये असल में पुलिस जो है ना, पहले खुद बंदे को मुजरिम बनाने की कोशिश करती है और जराइम की तरफ धकेलती है। पहले मंथलियाँ ले लेते हैं ये लोग, मंथलियाँ लेके बंदे को जुर्म की तरफ धकेलते हैं, बंदा जब फंस जाता है या झूठी FIR 6-7 दे लेते हैं, उसके बाद ये बड़े अफसरान को कवर करते हैं। अगर उसके बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाए तो कहते हैं जनाब ये तो है ही जराइम पेशा। मैं एक 18 साल मैंने जॉब की है, मुझे नाहक इन्होंने डिसमिस करवाया, उसमें ये थाने वाले हमारे जो है ना ककराली के और हमारे ज़िले के अफसरान जो है उनका हाथ था, और आज भी उन्हीं के हाथ हैं। देखें, झूठे मुकदमा आपने 2 लाख रुपया दें, थाना ककराली में 1 लाख रुपया दें, जिसके मर्जी के खिलाफ झूठा मुकदमा इनसे करवा लें। सर ये बताइएगा कि जो हमें सुनने में ये आया है बसों के ज़राए से कि भी ये जो गांव वाले हैं वो सारे फजी के हक में गवाही दे रहे हैं कि उसने ये जो बंदा पुलिस का जो कत्ल हुआ है वो कत्ल नहीं हुआ, बंदा इसने नहीं बंदा कत्ल किया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरी राय जो ये है कि अगर फैसल ने बंदा शहीद किया होता तो वो वहाँ से भाग जाता। मेरी जो राय है, मैं इतना तो जानता हूँ, इसी इलाके का ही हूँ, कि अगर उसी ने बंदे शहीद किया होता, उसी की गोली से शहीद होता, तो वो फैसल जो है उसने भाग जाना था। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी बंदा किसी भी बंदे की फायरिंग से मर जाता है ना, कोई भी आम बंदा, यहाँ पुलिस कांस्टेबल शहीद होता है, तो मेरे ख्याल में जो है ना उसके जो शहीद होता है, उस वो जो मारता है बंदा, वो फ़ौरन वहाँ से रफ़ू हो जाता है, भाग जाता है।